हिंदू धर्मों में पूजा पद्धति, व्रत, तीज त्योहारों का बेहद महत्व है। कई देवी देवताओं की त्योहार आते हैं, व्रत रखे जाते हैं, तीज त्योहार मनाए जाते हैं। इनमें से एक देवी हैं शीतला माता, जिनका व्रत को शीतला अष्टमी के दिन किया जाता है। यहाँ राजस्थान में, खासकर उत्तर भारत के जो एरिया है, इस तरफ शीतला अष्टमी के जो व्रत है उसको बासोड़ा के नाम से भी जाना जाता है। बासोड़ा क्यों कहते हैं? शीतला माता की जो पूजा की जाती है और जो व्रत किया जाता है उसमें शीतला माता को बासी खाना यानी रात का बना ठंडा खाना उन्हें अर्पित किया जाता है। हिंदू धर्मों में, वैसे तो हिंदू धर्म या सभी धर्मों में कहा जाता है कि जब हम भगवान की, अपने इष्ट की पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं और उन्हें प्रसाद के रूप में या भोग के रूप में कुछ चाहते हैं तो उन्हें हम ताजा, स्वच्छ और तुरंत बनाया हुआ भोग लगाते हैं। हालांकि स्वच्छता का और साफ सफाई का ध्यान यहाँ पर बेहद रखा जाता है। शीतला माता के लिए कहा जाता है कि इनकी पूजा में तो विशेष स्वच्छता का ध्यान रखा जाता है। लेकिन जो उनको भोग लगाया जाता है, जो उनको खाना दिया जाता है, जो उनको समर्पित किया जाता है उन्हें नैवेद्य, वो बासी खाने का यानी ठंडे खाने का, रात को बनाकर ये खाना रख लिया जाता है और सुबह इस खाने को उन्हें देवी को अर्पित किया जाता है, उन्हें भोग लगाया जाता है, नैवेद्य के रूप में चढ़ाकर उसे प्रसाद के रूप में लोगों में बांटा जाता है। और जो व्रती होते हैं वही लोग हैं जो इस भोग से ही अपना व्रत तोड़ते हैं। हिंदुओं में जितने भी तीज त्योहार या जो भी पूजा पद्धतियां होती हैं उनके पीछे धार्मिक तो रीजन है ही, उसके पीछे हमेशा एक साइंटिफिक रीजन होता है। शीतलाष्टमी पर्व के साथ भी एक साइंटिफिक रीजन जुड़ा हुआ है। दरअसल बासी खाना जो है, माता हमें इस बात का संदेश देती है कि जो शीतलाष्टमी का जो पर्व है वो ऋतु, माना जाता है कि ये ऋतु का अंत, यहाँ से बसंत ऋतु का अंत हो जाता है और ग्रीष्म ऋतु का शुरुआत होती है। यानी आज के दिन से, यानी जो शीतलाष्टमी का जो व्रत होता है या दिन होता है, उस दिन के बाद से कहा जाता है कि ऋतु परिवर्तन होता है, मौसम में परिवर्तन आ जाता है, इसके बाद से आप संक्रमण बढ़ता है। तो माता ये संदेश देती है कि आज जो है, आज का जो दिन है वो ऋतु का अंतिम दिन है और यही दिन है जिस दिन आप बासी खाना या रात का खाना या ठंडा खाना, पुराना खाना आप खा सकते हो। इस दिन के बाद से आपको बासी खाने का त्याग कर देना चाहिए, क्योंकि ऋतु परिवर्तन हो रहा है, मौसम बदल रहा है, संक्रमण बढ़ेगा, काफी रीजन होंगे, आपके स्वास्थ्य को दिक्कत हो सकती है, बासी खाना खाने से आपके शरीर में बीमारियां बढ़ सकती हैं। इसी वजह से माता इस बात का संदेश देती हैं कि हमें आप बासी खाना समर्पित करने के बाद ये आप बासी खाना आप लास्ट खाइए, इसके बाद से आप, ऋतु परिवर्तन होगा, गर्मियां आ जाएंगी, इसके बाद से आप बासी खानों का त्याग करिए, क्योंकि आपके शरीर को ये नुकसान कर सकता है। इसीलिए कहा जाता है, माना जाता है ऐसा कि इस दिन के बाद से हमें गर्म खाना या बासी खाना त्याग देना चाहिए और अपने आहार में, अपने खाने में हमें अब ठंडे खाने या ठंडे तासीर वाले खाने को, पदार्थों को अपने डाइट्स में, अपने खाने में, अपने भोजन में उस चीजों को शामिल करना चाहिए। माता शीतला को खासकर त्वचा रोग और चेचक की देवी माना जाता है। इसके पीछे भी एक रीजन है और माता किस तरह से अपना ये संदेश देती है कि वो इन रोगों से आपको मुक्ति देती है, इसके पीछे भी एक रीजन बताया गया है। स्कंद पुराण के मुताबिक कहा जाता है कि माता चेचक की देवी हैं। मान्यता के अनुसार इस व्रत को रखने से देवी प्रसन्न होती हैं और व्रती के कुल में चेचक, खसरा, दाह, ज्वार, पीत ज्वर, दुर्गंध युक्त फोड़े और नेत्र के रोगों से आपको मुक्ति मिलती है। शीतला माता की महत्ता का स्कंद पुराण में विस्तृत रूप से वर्णन किया गया। उसमें बताया गया है कि कैसे माता अपने रूप में इस बात का संदेश देती है, स्वस्थ रहने का, रोगों से दूर रखने का, आपके स्वास्थ्य संबंधी, अपनी त्वचा संबंधी जो बीमारियों को, उनको कैसे दूर करना है, क्या है, वो माता अपने रूप में इस बात को बताती है। शीतला माता है जो, उनका जो वाहन है वो गर्दभ है। गर्दभ यानी गधा। हाथों में कलश है, सूप है, मार्जन यानी झाड़ू, नीम के पत्ते धारण किए हुए हैं देवी ने अपने हाथों में। इनका सबका एक प्रतीकात्मक महत्व है कि माता के हाथ में जो सूप है वो इस बात का प्रतीक है कि जब आदमी को त्वचा संबंधी या कोई भी ऐसे संक्रमण या फोड़े, गर्मी या कुछ भी ऐसा होता तो इंसान अपने शरीर से कपड़ों को त्याग कर देता है। ऐसे में जो सूप इस बात का प्रतीक है कि इस सूप से आपको ठंडी हवा मिलती है। झाड़ू जो है, झाड़ू इस बात का संदेश देती है कि जो शरीर के जो फोड़े होते हैं, कहा जाता है शरीर के फोड़े हैं जो झाड़ू से झड़ जाते हैं, गिर जाते हैं, और उसके बाद आपको जो नीम के पत्ते, जो माता ने अपने हाथों में नीम के पत्ते लिए हुए हैं, वो इस बात का प्रतीक है कि नीम के पत्तों से, जो झाड़ू से जो आपके फोड़े फुंसी जो अलग हुए हैं, वो नीम के पत्ते उनको सड़ने नहीं देते, उनको बहुत जल्दी उन घावों को भर देते हैं और बहुत जल्दी आपके घाव ठीक हो जाते हैं। यानी त्वचा संबंधी रोगों से जुड़ी चीजों को ही लेकर माता ने अपने प्रतीक रूप में उनको दर्शाया है। जो कलश है उसे शीतलता का प्रतीक माना गया। उसमें माना गया है कि कलश का शीतल जो जल होता है वो आपको, जो रोगी होता है उसके शरीर में पड़ने से उसके शरीर को शीतलता मिलती है और उसको जो अपनी बीमारी, जो त्वचा संबंधी, स्वास्थ्य संबंधी जो परेशानी है, उससे उसको थोड़ी सी राहत मिलती है। इसीलिए कलश का विशेष महत्व
महत्व है। जो एक गधा है वो एक धैर्यवान जानवर है। इसके जरिए देवी ये संदेश देती है कि मनुष्य को अपने तन मन धन से जब ऐसी परेशानियों से वो जूझ रहा हो, शारीरिक परेशानी, बीमारियों से और त्वचा संबंधी रोगों से वो संघर्ष कर रहा हो, तो ऐसे समय में रोगी को संयम और धैर्य का परिचय देना चाहिए। और ये भी कहा जाता है कि गधे की जो लीद होती है उसका लेप करने से जो त्वचा से संबंधित जो दाग धब्बे होते हैं वो भी मिट जाते हैं। कहा जाता है कि माता शीतला की जो उत्पत्ति हुई है वो ब्रह्मा जी से हुई है। देवलोक से धरती पर माता शीतला अपने साथ भगवान शिव के पसीने से बने ज्वरासुर को अपने साथी मानकर लेकर आई थी। तब उनके हाथों में दाल के दाने भी थे। उस समय के राजा विराट ने माता शीतला को अपने राज्य में रहने के लिए स्थान नहीं दिया, तो माता क्रोधित हो गई। उस क्रोध की ज्वाला में राजा की प्रजा के शरीर पर लाल रंग के दाने निकलने लगे और गर्मी से पूरा साम्राज्य जलने लगा और लोगों के शरीर में गर्मी जनित बहुत सी परेशानियां, दाने, फोड़े, फुंसी होने लगे। तब राजा ने माता के क्रोध को शांत करने के लिए उन्हें ठंडा दूध और लस्सी अर्पित की, जिसके बाद माता का गुस्सा शांत हुआ और थोड़ी देर बाद माता ने उन्हें आशीर्वाद दिया और प्रजा की सारी जो परेशानियां थी, जो लोग पीड़ित हो गए थे त्वचा संबंधी फोड़े फुंसियों से, गर्मी जनित बीमारियों से पीड़ित हो गए थे, माता ने सारे रोगों को दूर कर दिया। इसी के बाद से माना जाता है कि माता को ठंडा खाने का यानी बासी खाने का भोग लगाया जाता है। अब मैं आपको बताती हूँ कि माता का व्रत करते हैं तो हमें कुछ चीजें होती है जो हमें पता होनी चाहिए या उन्हें हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए उन बातों का। वो ये है कि शीतला माता की पूजा के दिन हमें घर पर चूल्हा नहीं जलाना चाहिए। इस दिन बासी खाना खाने की परंपरा है, इसीलिए कहा जाता है कि इस दिन घर में ताजा खाना नहीं बनाना चाहिए। दूसरा ये कि जहाँ माता की पूजा की जाती है, माना जाता है कि वहां अगर बट वृक्ष होता है तो उसका विशेष महत्व होता है। माता की पूजा करने के बाद बट वृक्ष की आप पूजा करते हैं तो आपको भगवान माता का विशेष वरदान मिलता है। आपके घर में सुख समृद्धि आती है, शांति मिलती है, घर में संपन्नता आती है। जिन माताओं के बच्चे अभी अपनी माँ का दूध पीते हैं उन माताओं को बासोड़े के दिन स्नान नहीं करना चाहिए। इस दिन हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए कि घर का कोई भी सदस्य गर्म या ताजे खाना या भोजन ग्रहण ना करे। माता की इन कुछ खास बातों को या माता के प्रतीकात्मक रूप को जानकर हमें बहुत सी जानकारियां मिल जाती हैं, जिनको फॉलो करके हम अपने परिवार को, अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं।